कराची में तावान के लिए 2 बच्चों के कत्ल अंधोनाक वाकया। मच्छर कॉलोनी में क्लिनिक से दोनों भाइयों की हाथ पांव बंधी लाशें मिली। शनाख्त अहमद और हसन के नाम से हुई, उम्रें 8 और 10 साल थीं। पुलिस ने मुलजिम अब्दुल करीम को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश में मुलजिम का तराफ जुर्म बेहोश करने के बाद कत्ल किए। लाशें अलमारी में छुपाकर वालिद के साथ बच्चों को तलाश भी करता रहा। बच्चों के वालिद सिराज का कहना है कि पड़ोस में मुलजिम का क्लिनिक है, बच्चे सुबह से उसके पास थे। बहन दोपहर को लेने गई तो उसने कहा बच्चे तो चले गए हैं। रात 11 बजे हम अब्दुल करीम को लेकर थाने गए, जहां उसने बताया बच्चों की लाशें क्लिनिक में हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके मानसून हवाओं के ज़ेरे असर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, गर्मी और हब्स की छुट्टी। गुजरात, एबटाबाद, कश्मीर के कई मकामात पर बादल बरस पड़े। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में बारिश के बाद नदी नालों में तोग़यानी आ गई। मानसून की ताकतवर हवाओं का सिलसिला आज सिंध में दाखिल होगा। अंदरून सिंध आज बारिशों की पेशगोई। कराची में आज रात से बुध के दौरान बादल बरसने का इम्कान। बलोचिस्तान में बारिशों का स्पेल आज से 31 जुलाई तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद और केपी में भी बादल रंग जमाएंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफानी बारिशों के सबब नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। जमात इस्लामी के पहले मुतालबे पर अमल दरामद। गिरफ्तार कारकुनान को रिहा कर दिया गया। तर्जुमान की तस्दीक। महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ धरना चौथे रोज भी जारी। आज भी हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का तमाम मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। कहा कि माजी की तरह मुतालबात को टालने की कोशिश न करें। धरना तमाम मुतालबात माने जाने पर ही खत्म होगा। कंटेनर हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। ये चाहते हैं कि IPPs का धंधा चलता रहे। अवाम हमारे साथ रहें। हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। फॉर्म 47 की बुनियाद पर यह हुकूमत मुज़ाहमत का मुकाबला नहीं कर पाएगी। कारकुन डी चौक और पार्लियामेंट जाने के लिए तैयार हैं। जमात इस्लामी के ज़्यादातर मुतालबात बिजली से मुतालिक हैं। कोशिश है इस मसले को जल्दी ख़त्म किया जाए। आलमी मंडी में कीमत कम हुई तो पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ मिलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है अवाम के रिलीफ के लिए दिन रात काम हो रहा है। 200 यूनिट वाले सारिफीन को 50 अरब की सब्सिडी दी गई। हुकूमत के अखराजात कम किए जा रहे हैं। जहाँ तक हो सका तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। कोशिश है मुज़ाकरात का अगला मरहला नतीजा खेज़ हो। जमात इस्लामी के मुतालबे पर तमाम गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया है। स्टेट बैंक की जानिब से आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। अफरात ज़र और मुआशी अशारियों को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट का तयन किया जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद करेंगे। माहिरीन के मुताबिक पॉलिसी रेट में कमी का इम्कान मुतवक्के है। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम आज बतौर एडहॉक जज का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइजा दोनों जजेस से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी तकरीब सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के जजेस ब्लॉक में होगी। दोनों जजेस को 1 साल के लिए बतौर एडहॉक जज तैनात किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल, DG FIA, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी किए गए थे। पाराचनार में ग्रैंड जरगे ने 5 रोज बाद 2 कबाइल में फायरबंदी करा दी। दोनों जानिब के मुशीरान जंगबंदी पर आमादा। सीज फायर का ऐलान तमाम मोर्चे फोर्सेस के हवाले। एहलकारों की तायुनाती। दोनों कबाइल में फायरिंग से अब तक 30 अफराद जाँ बहक, 145 जख्मी हो चुके। पुलिस का कहना है कि तसादुम जमीन के तनाज़े से शुरू हुआ। कराची से लापता होने वाले मारूफ सनतकार जुल्फ़िकार अहमद लाहौर में अपने घर वापस पहुंच गए। मियां जुल्फ़िकार अहमद को चंद रोज़ कबल माड़ीपुर के इलाके से नामालूम अफराद अपने साथ ले गए थे। जुल्फ़िकार अहमद के वकील मियां अली इशफाक ने उनके घर पहुंचने की तस्दीक कर दी। जुल्फ़िकार अहमद की कंपनी के 2 सीनियर अफसरान का भी सुराग मिल गया। आतिफ अफजल और अमीर नवाज की बाहिफाजत बाजियाबी हो चुकी।
कंपनी मैनेजमेंट ने दोनों अफसरान की वापसी की तस्दीक कर दी। IT का शोबा SIFC और हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल। 5 साल में IT बरामदात 15 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। हदफ के हुसूल के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल में तरामीम। बरामद कुनंदगान के लिए मुनाफा ले जाने की हद 35 से बढ़ाकर 50% की गई। मकामी कंपनियों को बैरून मुल्क 1 से ज़ायद इदारे कायम करने की इजाज़त। SIFC तरक्की के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए भरपूर कोशिश। पेरिस ओलंपिक्स में जनूबी कोरियन खातून तीरंदाज टीम ने तारीख रकम कर दी। खवातीन के टीम इवेंट मुकाबलों में अपनी बालादस्ती बरकरार रखी। 1988 से सोने का तमगा जीतने का सिलसिला बरकरार। 2024 के फैसला कुन मार्के में भी बाजी ले गई। लगातार रिकॉर्ड 10वां तलाई तमगा अपने नाम कर लिया। गोल्ड मेडल मार्के में कोरियन टीम का चीन से सख्त मुकाबला देखने में आया। जनूबी कोरियन टीम 5-4 से सुरखरू। श्रीलंका की टीम पहली बार विमेंस एशिया कप की चैंपियन बन गई। फाइनल में भारत को 8 विकेटों से शिकस्त। भारत ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 165 रन बनाए। स्मृति मंदाना ने 7 रन की इनिंग्स खेली। श्रीलंका की खातून ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं के खिलाफ तोड़ फोड़ केसेस की समाअत हुई है। अदालत ने अली नवाज अवान, शिबली फराज, उमर अयूब, उमर सुल्तान, कर्नल रिटायर्ड आसिम की जुडिशल कम्प्लेक्स हमला तोड़ फोड़ केस में जमानत कंफर्म कर दी है। अली अमीन गन्नापुर की गैर हाजिरी के बाद समाअत 4 सितंबर तक के लिए मुलतवी की गई है। आज की समाअत का अहवाल जान लेंगे। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस, बताइएगा। जी देखिए, जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में अली नवाज अवान, शिबली फराज, उमर सुल्तान, उमर अयूब, कर्नल रिटायर आसिम की जो है वो जमानत अदालत ने कंफर्म कर दी है। जबकि अली अमीन गन्नापुर की गैर हाजिरी के बाद उनकी हद तक फैसला नहीं हो सका और उनकी सब पर समाज जो है 4 सितंबर तक जो है वो मुलतवी की है। आज अदालत में जो है वो मुल्जिमान वकील बाबर अवान के हमरा जो है वो पेश है। वकील बाबर अवान ने कहा कि कुछ मुल्जिमान आज पेश नहीं हो सके। गुजारिश है कि जो आए हुए हैं उनकी जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला कर दें। अदालत जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने समाअत की और उन्होंने रिमांड किया कि अली अमीन गन्नापुर पेश नहीं हुए। उनके हवाले से कोई इत्तला आई है कि वो पेश होंगे या नहीं। PTI वकील ने कहा कि हम कंफर्म करके बताएंगे। हम बाबर अवान ने कहा कि उमर यूब ने लाहौर एक JIT के सामने पेश होना है। अदालत ने कहा कि आज हम अली अमीन गन्नापुर के अलावा जमानत जो है वो मंजूर जो है वो नहीं हो सकती। सब मुल्जिमान एक ही स्टेज पर जो है वो खड़े हैं, खारिज होगी तो सबके साथ ही जो है वो खारिज होंगी। अदालत ने कहा कि ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए इदरीस अब्बासी।